ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, हिंदू हो या मुसलमान एक साथ रहेगा। आप ये डर का माहौल क्यों बना रहे हैं? पूरी फोर्स आई है दल बल के साथ में, और यहाँ तक के लाठी चार्ज करने की भी तरीके से सारी चीजें उपकरण लेके आए हैं। तो ऐसे नेता मिले चप्पलों से मारे जाए, ऐसा कोई नेता नहीं उठ के चला आता है। जब देखो ना यहाँ सब मर रही है, महानगर राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, यहाँ किसी को देखने नहीं कोई आता है। इतनी पुलिस इतनी जास्ती भगवान जाने इतनी उम्र में हम देखबे नहीं किए जत्ती आज देख डारे भैया। पुलिस लेके आ रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं कि नहीं आधार दीजिए, इस तरह से वो बात करेंगे आधार दीजिए, आप अपने घर के नाम बताइए आपको मकान मिलेगा। हमें क्यों मकान चाहिए, हमें यहीं रहना है। कोर्ट में मामला चल रहा है, ये जबरन हम पे दबाव बना रहे हैं कि ताकि हम दहशत में अपने घरों को खाली कर दे। हुआ कि कहो ब्लड प्रेशर मर जान कि कहो आप मर जान, इतना डरवाई दिन है भैया, इतना डरवाई दिन है कि बब ईश्वर जाने हम जाने वो फुमका बताए दिन। 21 तारीख को जब विचाराधीन मामला वहाँ न्यायालय में सुना जा रहा था हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर पूरी दुकानों की सबकी लाइट काट दी गई और कुछ तोड़ा भी गया। कुछ हद तक थोड़ा बहुत लोगों की टीन शेड है, ये सब चीजें तोड़ा गया, और जो कि न्याय हित में नहीं है। न्याय के आदेश के आने से पहले वो चीज कर दिया गया। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, हाई कोर्ट का हम पे आशीर्वाद रहेगा, हाई कोर्ट का हम पे आशीर्वाद रहेगा, अकबर नगर की जनता एक साथ रहेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय अकबर नगर में हूं और अकबर नगर में आपको एक बार फिर से बता दूं कि मामला टेंस हो गया। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम पुलिस बल के साथ में तमाम अधिकारी भी हैं, LDA के बताए जा रहे हैं, राजस्व विभाग के बताए जा रहे हैं, नगर निगम के बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जब मोहल्ले के लोगों से जब बात किया जा रहा है तो कोई भी नोटिस अभी तक के नहीं दी गई है कि ये अधिकारी यहाँ पर आए क्यों हैं। घर घर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग परिवार में रहते हैं। क्या ये चीजें अभी तक के नहीं पूछी जा सकती थी? 22 जनवरी 2024 को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में, उस दिन तक के यहाँ पर स्टे मिला था, 2 दिन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 7 फरवरी 2024 तक के अभी मामला विचाराधीन है कोर्ट में। लेकिन बीच में ही इस तरीके की घटना सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो क्यों रही हैं। सभी पूछ रहे थे यहाँ पे अधिकारियों से ये प्रश्न, तो किसी ने किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ मोहल्ले के ही लोग हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, नाम आपका? ये हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। ये जी यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ हम लोग को कम से कम होगा 60-8 साल। हमारे माँ बाप को, हमारी उम्र सुगल 36 साल की है। और यहाँ पे ये अधिकारी लोग ये भी नहीं बता रहे हैं, ये आधार कार्ड मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, ये उसकी पूरी ये डिटेल लिख रहे हैं। इनसे ये पूछा जा रहा है आप मतलब किसकी तरफ से बोल रहे हैं? कोर्ट की तरफ ना कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, ना ये कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। ये कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास। यहाँ पे यूपी पुलिस, ये कौन से विभाग से ये भी पता है? ये महानगर थाने की कुछ पुलिस है यहाँ पे, और ये और पेशी बल के लोग हैं। और कोई अधिकारी पता नहीं, और कोई अधिकारी यहाँ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, भाई यही लोग हैं। अच्छा, कुछ हाथ में कुछ पेपर्स लेकर के आप लोगों से भी कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे? जी, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि आप लोग के पास आधार कार्ड है और जो नोटिस आपको पहले से मिली थी वो आपके पास है कि नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे पास नहीं है। हमने बताया तो कहें ठीक है, नहीं है, तो बस वो कट्टम लगा देते, लिख देते हैं, और बाकी कुछ बोल नहीं रहे कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है हमारा प्रूफ, कुछ नहीं। यही चीज हम लोग जानना चाह रहे, तो वो कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा, ये जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है, इस मन में क्या आ रहा है, क्या करना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, दहशत पैदा हो रही साहब, हम लोग डर डर के जी रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें? और कुछ हम लोगों को कोई सहायता देने के लिए कोई मेल की बात नहीं हो रही है कि हाँ कि आप लोगों को यहीं पर स्थापित किया जाएगा या किसी तरीके से कि हाँ यहीं आपका मकान रहेगा। ये सब कुछ नहीं, बस सिर्फ आदमी डरा रहा है, बस डर मन में ला रहे हैं, डर ला रहे हैं बस। देखिए, डर ला रहे हैं, डर का माहौल है इस मोहल्ले में। लगातार कई बार खबरें यहाँ से चली है, पूरे देश भर में वायरल हुई, लेकिन कोई भी अभी तक के इन लोगों की सुध लेने नहीं आया है। एक सीनियर दादा है, काफी बुजुर्ग दादा, आपका नाम क्या है?
हाँ, यहाँ पे आपके पास आए थे, क्या बात की आप? हमसे बात किया, नाम वगैरह नोट किया और जो है पूरा नोटिस है नहीं है। हम लोगों ने बताया और अब ये लोग 40 साल से 50 लाल है, हम लोगों को सुविधा नहीं कोई है। हाँ, कहाँ से आए थे, इन लोगों ने बताया आप? ये लोग कुछ नहीं बता रहे, बस आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, कुछ नहीं बता रहे। हाँ, और हम लोग बहुत परेशान हो गए, दिमाग खराब है कि हम लोग क्या करें क्या न करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। मैं यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? यहाँ पर मैं यहीं अकबर नगर में यहीं रहता हूँ। आपके घर भी आए थे? बिल्कुल आए हैं और पूछा गया कि ऐसा है, आप कोई सरकारी आदेश है या आपको न्यायालय से, क्योंकि हमारा जो न्यायालय में विचाराधीन है और 7 तारीख को डेट दी गई है, तो आप ये डर का माहौल क्यों बना रहे हैं? पूरी फोर्स आई है दल बल के साथ में, और यहाँ तक कि लाठी चार्ज करने की भी तरीके से सारी चीजें उपकरण लेके आए हैं। पूरी व्यवस्था से? पूरी व्यवस्था से आए हैं और उत्तर प्रदेश शासन से, नगर निगम से और ये सब विभाग से लेके आए हैं। जब हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, न्यायालय में आप विचाराधीन है, हम लोग से सारी चीजें डॉक्यूमेंट सब चीज लगा रखी है न्यायालय में, तो उसके बाद ये न्यायालय का भी तो उल्लंघन है एक हिसाब से कि जब 7 तारीख तक के कंडीशनल स्टे लगा हुआ है ना, कि आप उसकी सुनवाई वो न्यायालय पक्ष करेगा अपना, डबल बेंच की चीज, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं जानता है। न्यायालय में विचाराधीन है तो क्यों आए? हाँ, न्यायालय में विचाराधीन आपने प्रश्न पूछा? बिल्कुल है, और फिर दल बल के साथ में आए हैं। तो जवाब क्या मिला? जवाब कुछ नहीं मिला, कहा कि हम अपनी जांच कर रहे हैं, आप लोग लगा रहे हो और हम जांच कर रहे हैं, आपको देना हो दीजिए, नहीं तो कट्टम का निशान लगा दे रहे हैं। अब जैसे आप इधर देख लीजिए, हमारे 60-70 साल बुजुर्ग हमारे हैं, आप ये कट्टम का निशान लगा देंगे और विचाराधीन है, तो इनके क्या होगा? इनका ये हार्ट फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हार्ट फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आपने पूछा किस विभाग से आए, तो कुछ बताया है लोगों ने? नहीं बताया उन्होंने, क्या आ गया एलडीए से आए हैं और नगर निगम से आए हैं, और पूरी फोर्स आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खड़ी है। आपसे आते, आपके पास आते हैं तो आपसे पूछते क्या है वो? पूछते हैं कि आप लोग कितने लोग रह रहे हो, है ना, आधार कार्ड आप सबका दीजिए, है ना, आप कितने परिवार हैं, क्या क्या है और आप क्या करते हो, सारी चीजें। और जो कि इनके विभाग को पिछले 2 महीना पहले न्यायालय में जाने से पहले हम लोग ने पूरी सपोर्ट करा, कई बार आधार कार्ड दिया गया है और एलडीए ने जो फोटो भी मकान का खींचा है और पूरी तरीके से उनके पास में अन्य करके इन्होंने नोटिस भी दिए, और नोटिस में जाकर हमने जो एलडीए के विहित प्राधिकरण है वहाँ पर भी हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और वहाँ पर भी केस किया है, और केस में पूरी तरीके से सुनवाई ना करके उन्होंने केवल खारिज कर दिया। और उसके बाद में अब 21 तारीख को यहाँ पर जब ध्वस्तीकरण हुआ था, वो भी विचाराधीन न्यायालय में था। दूसरी बात, कुल मिला के आप ही लोग के ऊपर दबाव बनाने का लगातार प्रयास हो रहा है। सुनिए, 21 तारीख को जब विचाराधीन मामला वहाँ न्यायालय में सुना जा रहा था हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर पूरी दुकानों की सबकी लाइट काट दी गई और कुछ तोड़ा भी गया, कुछ हद तक थोड़ा बहुत लोगों की टीन शेड है, ये सब चीजें तोड़ा गया, और जो कि न्याय हित में नहीं है। न्याय के आदेश के आने से पहले वो चीज कर दिया गया। और लाइट अभी तक पूरे लाइट की रोड की नहीं आई, यहाँ तक स्ट्रीट लाइट भी तोड़ दी गई, स्ट्रीट लाइट भी हटा दी गई, तोड़ नहीं दी गई, हटा दी गई स्ट्रीट लाइट। इससे क्या होता है, इस समय घना कोहरा रोड पर चल रहा है। हम बस्ती के लोग, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोग जब रोड पे निकलते हैं तो घना कोहरा रहता है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं है मेन रोड पे, जो कि ये चलतू रोड है, रात में हाईवे हो जाती है, कोई भी मर सकता है वहां पर जाकर, पूरा अंधेरा गुप रहता है। और जब लाइट लगाने के लिए या कोई चीज की बात लिए करी जाती है तो बोला जाता है ये कोर्ट से आदेश है, और जो कि कोर्ट में कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ था कि लाइट काट दी जाए। यहाँ पे एक बात कर ले, जब इस तरीके से लोग आते हैं तो मन में क्या आता है? अचानक लोग आ जा रहे हैं और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लोगों के मन में सिर्फ भय बैठा ला जा रहा है, और इनसे अगर ये अभी सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ से हैं, क्या है, तो ये अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कानून के आप उसको उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन क्रिया में, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। अब ये बताइए, ये तो जन्मसिद्ध, मतलब आपके घर में आ जाएंगे और उसके बाद जब आप जवाब नहीं दे, जबरन इतनी पुलिस लेके आ रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं कि नहीं आधार दीजिए, इस तरह से वो बात करेंगे, आधार दीजिए, आप अपने घर के नाम बताइए, आपको मकान मिलेगा। हमें क्यों मकान चाहिए? हमें यहीं रहना है। कोर्ट में मामला चल रहा है, ये जबरन हम पे दबाव बना रहे हैं कि ताकि हम दहशत में अपने घरों को खाली कर दें और ये यहाँ से चले जाएं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। वैसे हमारे यहाँ सब लोग
ये चाह रहे हैं कि न्यायपालिका पर कोर्ट पूरा पे विश्वास पूरा है, यकीन है। लेकिन पूरा विभाग न्यायपालिका का उल्लंघन कर रहा है। मेरी से इतनी बात। तस्वीरें पीछे देखेंगे दूर तक के कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ अधिकारी थे जो अभी घर घर जा करके इंफॉर्मेशन ले रहे थे। दादा आप भी यहीं पर रहते हो? जी। क्या हुआ आज? तो कोई कर्मचारी आ गए आपके घर पे? इतना हुआ कि कहो ब्लड प्रेशर मर जान कि कहो आप ही आप मर जान, इतना डरवाई दिन है भैया, इतना डरवाई दिन है कि बब ईश्वर जाने वो हम जाने वो हम का बताई दिन। कहो तो एक बात बताई दिन, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, योगी बाबा का हम पे आशीर्वाद रहेगा, हिंदू हो या मुसलमान एक साथ रहेगा, साथ रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, हाई कोर्ट का हम पे आशीर्वाद रहेगा, हाई कोर्ट का हम पे आशीर्वाद रहेगा, अकबर नगर की जनता एक साथ रहेगा, साथ रहेगा। यहाँ तो ब्लड प्रेशर तक हाई हो गया, कैसे साथ? कांप रहे हैं इनका देख के, इतनी पुलिस इतनी जास्ती, भगवान जाने इतनी उम्र में हम देखबे ही नहीं किए जति आज देख डारे भैया। का भवा रहा है चाचा? भोवा यू भैया कि रोड के ऊपर देखें बस, अब हम का बता दें भैया, अब को सब पूछ लो, अब हम बोल ना पाई बता, बहुत हम परेशान हो। परेशान ना, हम सब साथ में हैं। हुआ कर रहा है, अचानक पुलिस आ गई, फिर आपके घर पे आई तो क्या हुआ? घर पे आई, औरतें खड़बड़ाई गई, हमारी बीवी गिर पड़ी, उनका उठाए और बहने हम कहें कि भैया हम तुम्हारी अब ने आ रहे हैं, दवा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, अब मरना हमको अकबर नगर में, जीना हमको अकबर नगर में, मरना हमको अकबर नगर में, जीना हमको अकबर नगर में। भैया बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं भैया। देख रहे हैं यहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये काफी सीनियर है यहाँ पर। अचानक पुलिस फोर्स आ जाती है और अचानक पुलिस फोर्स आ जाने के बाद यहाँ पर हालात ये होते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई दिक्कत है। काफी सीनियर लोग हैं, सभी अपनी अपनी बात बता रहे हैं। एक दादा और है, आपका दादा नाम? हम यहाँ रहने वाले नहीं रहने वाले, यहाँ पर आए हैं। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं जो समस्याएं हो रही हैं, इसको देख करके मन में क्या आ रहा है, दिल में क्या आ रहा है? एक बात तो अपने को दिल को बहुत वैसा आ रहा है कि अब लोग अच्छे भले रह रहे हैं, अब निकाला जा रहा है, तो तकलीफ तो है ही है। तकलीफ है। हाँ। कोई मित्र यार यहाँ पर रहता है? हमारे मित्र, हाँ हमारे भाई लोग और यहाँ पर हैं जो बासिंदा है। हम तो उनसे बात होती है तो क्या बात करते हैं? अरे वो बात क्या करते हैं, अब जो यहाँ पर दिक्कत जो चल रही है वो तो देख ही रहे हो आप, और हम भी देख रहे हैं कि सब उम्र में क्या क्या देख डाला, वहाँ बहुत कुछ देख डाला है, मगर ऐसी समस्या कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। दादा आपका नाम? पंडित शिवपाल। पंडित जी, सब क्या हो रहा है आपके राज्य में? अरे जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। ऊपर कौन बैठा है? ऊपर ईश्वर है, अल्लाह है। और यहाँ देखिए सब नीचे सब पुलिस बल आ जा रही है, एलडीए आ जा रही, नगर निगम आ जाए। घर का जब दरवाजा जब खड़खड़ाते हैं तो क्या आता है मन में? जब कोर्ट में मामला दर्ज है तो जो आदेश देगा वही होगा। यहाँ पे ये सब आते हैं तो मन में क्या आता है? अब मन में क्या होता है, अगर बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो चले जाएंगे। आप जाने के तैयार हैं? हम जाने को भी तैयार हैं, रहने को भी तैयार हैं। जब इसका तोड़ दोगे तो हम जाएंगे तो वही है, हम उनको झगड़ा तो कर नहीं पाएंगे। बस। कितनी उम्र हो गई चाचा आपकी? उम्र होगी कम से कम 65 साल। इतनी उम्र में काफी कुछ देख डाला। ये जो दौर देख रहे हैं, इसको देखते हैं तो मन में क्या आता है? ये दौर तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं, इतनी जिंदगी में ये दौर नहीं देखा। गुस्सा आती है? 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा आती है मन में? अरे गुस्सा आती है तो क्या करेंगे, खुश रहते हैं। खुश रहने से अच्छा इनको ऐसे नेता मिले, चप्पलों से मारे जाए, ऐसा कोई नेता नहीं उठ के चला आता है। जब देखो ना यहाँ सब मर रहा है, महाजग राम मंदिर में सब पूजा कर रहे हैं, यहाँ किसी को देखने नहीं कोई आता है।
अब सरकार ऐसी सरकार मिली है ना तो मरते दम तक छोड़ दो ना, हर चीज बनाना। यहाँ नहीं नाले में आप रिवर फ्रंट बनाएंगे और कहीं रिवर फ्रंट बनाने की जगह नहीं, जहाँ आपको आवाज दे रहे वहाँ रिवर फ्रंट बना दो, वहाँ रिवर फ्रंट नहीं बन पाएगा। यहाँ पॉलिटिशियन आप लोग के सुध ले पॉलिटिशियन बोले तो यहाँ इतनी सी आवाम में पुलिस के सहारे सब आ रहे, दम है तो ऐसा अकेले आके दिखा तो दिखा देंगे। अकेले आओ तो कोई बात है, पुलिस के साथ देंगे, एक पुलिस आती तो पूरा पूरा मोहल्ला हिल जाता। 10-10 पुलिस के आवाम लगा के रखेंगे, रोज की दुकानें भी खोलने नहीं देंगे, लाइट नहीं देंगे तो इंसान क्या करेगा। पढ़ाई करती हो बेटी? हाँ हम पढ़ाई करते हैं, मेरा बोर्ड है, बोर्ड भी नहीं हो सकता है किसी का। यहाँ ऐसे स्कूल बंद करके चले गए, स्कूल भी नहीं पढ़ सकते, किसी का 9 किसी का 12 कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे जब अचानक इस तरीके से पुलिस आ जाती है, इस तरह की दिक्कतें जब हो जाती हैं तो मन में क्या आता है? मन में ये आता है क्या करे, कोई किसके पास सुने, अल्लाह से मांगो, भगवान से मांगो, कोई सुनता वाला होएगा नहीं। अल्लाह सुनना है, यो सुनना, सुने तो किसी की कोई नहीं सुन पा रहा है। आज जो पुलिस बल आए थे, यहाँ पे जो अधिकारी आए थे, आपके भी घर पे? हमारे घर पर नहीं, अभी हमारे घर उधर है, इधर तो यहाँ सब वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश के बिना आप आ रहे हैं। जब कोर्ट आपके पास आदेश दे तो आप यहाँ पर आके बोलिए, तब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे तब आप यहाँ आके बोल देंगे, सब कहेंगे बिना कोर्ट के आदेश का आप आएंगे, यहाँ पर कोई प्राप्त कुछ नहीं होएगा। आपको आना है, अब आइए, आना है तो आप साइन कराइए, कुछ चले जाइए। जब हमारे सारे एग्रीमेंट सब जमा है तो आप यहाँ के क्यों कह रहे हैं? कोई चीज इनके पास नहीं थी, इन्होंने आपको दिखाया कुछ पेपर ने पेपर दिखाए तो हम लोग कुछ कहे भी? कोई पेपर नहीं, हमको नहीं दिखाया है। क्यों आए ये पता है? हमें ये आप आ रहे हैं, जाइए तो कुछ भी करना है, हम यहाँ से वो क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ से आपका हम लोग एयरिंग है 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद आके कुछ भी बताइए, जैसे बना के रखो, कोई ऐसे बैठो, कोई ऐसे, किसी को जीने नहीं देंगे, जहाँ जिएंगे ना जीने देंगे। रोड पर इतनी सारी पुलिस बैठाल के रखी है, आपको जो है ना सारी पुलिस हटा। जब हमारे पास स्टे है तो हमने पुलिस क्यों बैठाल के रखी है? जब हमारे पास स्टे ना होती ना, पुलिस बैठाल के रखिए, जिसको बैठाल के रखना उसको रखिए। दहशत का माहौल पैदा कर, माहौल को ना जा पाए, ना कोई बाहर निकल पाए, कुछ भी। हाँ पुलिस आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कैम लगा रखे। हाँ जाम लगता है, आपको रोड चौड़ी करनी है तो आप देखिए हर जगह लगता है। सब वो बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन यहाँ नहीं टूटने का, ना तोड़ने देंगे ना टूटेगा। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हम 10th में हैं। आपका दादा नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी, इस तरीके की घटनाएं आपके मोहल्ले में हो रही है, क्या सोचते हैं? यहीं पर रहते हो आप? हाँ। क्या सोचते हो, मन में क्या आता है? क्या सोचते हैं, पुलिस को देख लेते हैं तो हमारे खुद हार्ट अटैक आ जाता है। और हम आपसे क्या कहें, ये घरों घर पुलिस जा रही है और पूछती है, जांचती है, इसके पास प्रूफ होता है वो ले लेती है, उसके बाद में चले जाते हैं। डर का माहौल बना रखा जी। क्या कहोगे यार? मैं ये आपसे माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अभी जब ये लोगों ने सर्वे किया तो इनको सर्वे का अधिकार अभी नहीं है। हम लोग का हाईकोर्ट में फाइल लगी हुई है। आपने इनसे पूछा कुछ? जी मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे पूछे? चाचा का घर है, ये चाचा का घर था, ये वाला। तो क्या पूछा? चाचा मेरे थे नहीं, वो काम पे गए हुए थे। चाचा से फोन किया, चाचा बोले हमसे बात कर लो और मेरी बात करा दो। जब मैं बात कराने लगा तो उन्होंने बोला कि इनके घर में कट्टा मारो जल्दी। तो मैंने लगा रुक जाइए। क्यों कट्टा मारो ये नहीं पूछा? हमने पूछा क्यों मार रहे हैं, कई बार मार दिया कट्टा। अब इसके करने आए थे ये भी नहीं पता? कुछ नहीं बताया, कहा है कि नाम बताओ और आधार कार्ड दो और डॉक्यूमेंट हम लोग से मांगा जा रहा था, तो हमने हम डॉक्यूमेंट नहीं। क्या क्या करने आए थे ये नहीं पता? ये कहने आए थे कि आप अपने नाम बताओ, घर में कितने लोग हैं उनका नाम बताओ। इस विभाग से नहीं पता? जी नहीं, उन्होंने ये बोला था कि तुमको कहीं पे दिया जाएगा, इससे मतलब बात चल रही थी। तो हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला, पीछे से 2-3 लोग अधिकारी थे, उन्होंने बोला कट्टा मारो पर खत्म करो इनका, ऐसे बोल रहे थे। अब ये देख सकते हैं कट्टा वहाँ भी देखिए ये माहौल है यहाँ पर अकबर नगर में। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं। अचानक से पुलिस बल आ जाती है, पुलिस बल के साथ में तमाम अधिकारी किस विभाग से हैं ये नहीं पता है। यहाँ के लोगों को घर घर जा करके नॉक करते हैं, पूछते हैं कितने लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। जब घर के जो यहाँ के जो मूल निवासी है, घर के लोग हैं, जब पूछने का प्रयास करते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। सब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक टेंस माहौल, दहशत का माहौल लगातार बना रखा है। 7 फरवरी को अगली पेशी होनी है, जिस दिन क्लियर होगा, उससे पहले इस तरीके का माहौल यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो मूल निवासी हैं, उनके मन में दहशत पैदा कर रहा है। और लगातार ये माहौल, एक यहाँ पे लड़की जो पढ़ाई करती है वो तक बता रही कि बोर्ड की परीक्षा देने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर व्याप्त है लगातार। पूरे देश भर में तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यहाँ पर आदेश होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन का उसमें भी स्थगित हुआ और 7 तारीख को नोटिस। आप देख रहे हैं लगातार इस तरीके का माहौल। आपके मन में क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। जमीन से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक होगी, डंके की चोट पर दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।